chapter 50, some natural phenomena. So let's start from page number 194. The tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. The waves are recorded by an instrument called the seismograph. The instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which starts vibrating when tremors occur. A pen is attached to the vibrating system. The pen records the seismic waves on a paper which moves under it. By studying these waves, scientists can construct a complete मैप ऑफ द अर्थक्वेक एज शोन इन फिगर 15.14. यहाँ पर देखो एक फिगर दिया हुआ है इसकी अकॉर्डिंग सेस्मोग्राफ से, ठीक है. दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट द पावर, इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन. तो ट्रेमर्स, इसको भी हम, ट्रेमर्स मीन्स होता है भूस्पंद, डिस्टरबेंस जो एक प्रकार से कहा जाता है, ठीक है. तो ट्रेमर्स अर्थ के सरफेस पर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं. इन वेव्स को सेस्मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है, भूकंपी तरंगे, सेस्मिक वेव्स. तो इन वेव्स को सेस्मोग्राफ नामक इंस्ट्रूमेंट द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है. तो ये इंस्ट्रूमेंट मात्र एक वाइब्रेटिंग रॉड या पेंडुलम होता है जो ट्रेमर्स आने पर वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है. देख सकते हैं ये पेंडुलम बॉब. तो ट्रेमर आने पर ये वाइब्रेट करने लगता है. तो इसके वाइब्रेटिंग सिस्टम के साथ एक पेन जुड़ा रहता है. ये पेन इसके नीचे मूव करने वाले पेपर की स्ट्रिप पर सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, करता रहता है. और इन वेव्स का अध्ययन करके साइंटिस्ट ट्रेमर का या अर्थक्वेक का पूरा मैप बना सकते हैं. जैसा कि 15.14 देखें, मैप दिया हुआ है अर्थक्वेक का, ठीक है, दिखाया गया है. तो वे अर्थक्वेक के डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते कि अर्थक्वेक कितनी तेजी से आएगा या स्लो है ना, ये सारी चीजों का ये पता लगा सकते हैं, ठीक है. तो ये दिया हुआ है सेस्मोग्राफ. ओके. तो साइंस में बहुत से स्केल्स मींस पैमाने, है ना, की भांति रेक्टर स्केल रैखिक नहीं है, लीनियर नहीं है, ठीक है. रिचर स्केल, यहाँ जो रिचर स्केल दिया हुआ है इसको रेक्टर स्केल कहते हैं, है ना. रेक्टर स्केल जो है वो लीनियर नहीं है. इसका मतलब ये है कि इस स्केल पर 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से 1.5 गुनी मतलब 1.5 टाइम्स ज्यादा नहीं है. ओके. तो रियल में मैग्नीट्यूड में 2 की वृद्धि का, है ना, अर्थ है 1000 गुना मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है. इसीलिए 6 मैग्नीट्यूड के किसी भी अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की तुलना में 1000 टाइम्स ज्यादा होती है, ठीक है. तो सीधी सी बात है कि 4 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी वो कम होगी और 6 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है. नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से बचाव, है ना, भूकंप से. तो इस सब डिस्कशन से हमने ये सीखा कि अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता. हमने ये भी देखा कि अर्थक्वेक
ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम हर समय अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रिकॉशंस बरतें, है ना, कुछ सावधानियां बरतें। तो अर्थक्वेक एरियाज जो होते हैं, ठीक है, जहां पर अर्थक्वेक आने की ज्यादा आशंका होती है, तो वहां रहने वाले लोगों का इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन एरिया के बिल्डिंग्स का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े से बड़े अर्थक्वेक के झटकों को सह सकें, है ना, और जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इसे पॉसिबल बना सकती है। तो उचित यही है कि बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर इजी हो ताकि वो क्वेक सेफ हो। ठीक है, भूकंप से सेफ हो। तो यहाँ कुछ दिए हुए हैं, देखें। किसी योग्य आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर से आपको कंसल्ट करना है, ठीक है, घर बनवाने के लिए। ज्यादा भूकंप क्षेत्रों में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भारी मटेरियल्स की अपेक्षा मिट्टी या इमारती लकड़ियों का उपयोग ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आए दिन सीमेंट वाले घर टूटेंगे। इतना महंगा बनाने के लिए बार बार लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है, इसीलिए मिट्टी वगैरह के घर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और नुकसान भी नहीं होगा उससे, और यदि स्ट्रक्चर गिरे तो ज्यादा क्षति भी नहीं होती है अगर मिट्टी के होंगे तो। अलमारियां, है ना, अलमीरा इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना ज्यादा अच्छा होता है, दीवारों के साथ लगा कर रखना ज्यादा अच्छा होता है, जिससे कि वो आसानी से ना गिरे। ठीक है, वॉल वॉच, दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, गीजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखें ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। कुछ बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक के कारण आग लग जाती है, तो ये आवश्यक है कि सभी बिल्डिंग्स, विशेषकर मेनली हाई बिल्डिंग्स जो होती हैं, ऊंची इमारतें जो होती हैं, है ना, टॉल बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मींस अग्निशमन के सारे इक्विपमेंट वहां पर होने चाहिए। ठीक है, फिर है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। क्वेक रेसिस्टेंट, है ना, प्रतिरोधी, भूकंप प्रतिरोधी। ठीक है, मकान बनाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन उनने डेवलप की है। तो भूकंप के, अर्थक्वेक के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए इन उपाय को कीजिए। यदि आप घर में हैं, इफ यू आर एट होम, तो किसी मेज के नीचे छुप जाएं या झटकों के रुकने तक वही रहें। ऐसी ऊंची और भारी वस्तु से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। ठीक है, और यदि आप घर से बाहर हैं तो बिल्डिंग्स, ट्रीज और ऊपर जाती, जो ऊपर विद्युत वायर्स रहती है ना, उनसे दूर किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर वहां लेट जाएं। यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर ना निकलें और ड्राइवर से कहें कि वो धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर, ओपन प्लेस पर पहुंचे और ट्रेमर्स के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। ठीक है, सो यहाँ आपका चैप्टर 15 एंड होता है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।